देखिए, एक स्पीशी है, चाहे वो डॉग स्पीशी ले लीजिए या फिर आप रैबिट स्पीशीज़ ले लीजिए। अगर वो डॉग स्पीशी आप कोल्डर एरियाज़ में देखो और वही डॉग की कोई स्पीशी को आप एक वार्मर एरिया में स्पीशी को देखो, तो आप दोनों स्पीशीज़ के बीच में काफ़ी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखोगे। फॉर एग्जांपल एक साइबेरियन हस्की देख लो आप, जो एक कोल्डर एरिया वाला डॉग स्पीशीज़ है, और एक इंडी डॉग देख लो आप, जो इंडिया में हमें मिलता है, जो हमारा इंडी डॉग है। लेकिन जब हम एक साइबेरियन हस्की को देखते हैं और एक इंडी डॉग को देखते हैं, तो दोनों के स्ट्रक्चरल फीचर्स, मतलब दोनों के अपीयरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंस इन अपीयरेंस है, ये डिफरेंस इन अपीयरेंस इस वजह से है बिकॉज ये दोनों जो डॉग की स्पीशीज़ हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज़ के अंदर एनवायरमेंटल टॉपिक के अंदर हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, अडेप्टेशंस इन इकोसिस्टम। ये जो टॉपिक है आपके जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और मेरा नाम मनिंदर है एंड यू आर वाचिंग द ड्रीम आईएएस चैनल। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली डोंट माइंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर अगर आपने करना है, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल एंड तक ही आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 6 से 7 मिनट की वीडियो होती है और ये 6 से 7 मिनट में ही हम पूरा आपको क्लियर कर देते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स ज़रूर जो है वो पूछिएगा, ताकि हमें लगता रहे कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अडेप्टेशन इन इकोसिस्टम। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा था जब उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक बहुत ही हिस्टोरिक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के अंदर। और उन्होंने ये बात बोली थी कि सर्वाइवल हमेशा फिट का होता है, यानी कि अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में बहुत ऐसे एनिमल्स, ऐसे फ्लोरा, ऐसे फौना आए जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो सर्वाइव नहीं कर पाए। और जो सर्वाइव कर पाए वो कौन थे? वो थे जो फिट थे। और क्वेश्चन ये सबसे बड़ा आता है कि फिट क्या कौन होता है? हु इज़ द फिट पर्सन? तो फिट वो होता है जो अडेप्ट कर जाए। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, फिटनेस इज़ रिलेटेड टू अडेप्टेशन। अगर आपके पास सिचुएशन बदल रही है और आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर सिचुएशन बदल गई है और आप अडेप्ट कर गए उस चीज़ के टुवर्ड्स, तो आप जो है वो फिट की कैटेगरी में आ जाओगे और आप सर्वाइव कर जाओगे। तो इसी कंसेप्ट के अंदर, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज का टॉपिक करेंगे अडेप्टेशन इन इकोसिस्टम्स। तो अडेप्टेशन की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस विच एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर सर्वाइवल। तो आप देख रहे हैं पोलर बेयर। अब पोलर बेयर और पेंगुइन, इन दोनों की जो कंडीशंस हैं काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। पोलर बेयर जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्परेचर्स रिड्यूस हो जाते हैं आर्कटिक एंटार्क्टिका के अंदर। लेकिन उन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी पोलर बेयर एंड पेंगुइन्स आर एबल टू सर्वाइव। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेजर्ट स्नेक की बात करें तो ये भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो है वो रहता है, extreme conditions of water and temperature, but still these organisms, these floras and these faunas are able to survive for a simple reason कि their body has decided to adapt with the environmental conditions। अगर इनकी बॉडी ना ये अडेप्ट करती तो डेफिनेटली ये मर जाते और एक्सटिंक्शन हो सकती थी इन स्पीशीज़ की। तो अडेप्टेशन जो है वो बॉडी करती है और वो अडेप्टेशन के काफ़ी जो है मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे आपने जिराफ को ज़रूर देखा होगा, अगर असली में नहीं देखा तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं टीवी में या नेशनल जोग्राफिकल चैनल में इसके बारे में देखा होगा। तो जो जिराफ होता है इसकी नेक बहुत बड़ी हो जाती है, लॉन्ग नेक होती है। ऑल्दो ये हॉर्स स्पीशीज़ के अंदर ही हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है ये स्पीशीज़ क्योंकि इसकी नेक बहुत बड़ी हो जाती है। ये नेक बड़ी होने का मेन रीज़न ये है कि क्योंकि इसका जो कंपटीशन था वो ज़ेब्रा के साथ कंपटीशन था या और गोट कम्युनिटी के साथ कंपटीशन था व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग ऑफ द फॉडर। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं था ये इन टर्म्स ऑफ दैट। तो फिर मतलब धीरे धीरे करके इसकी नेक बड़ी होती गई सो दैट इट कैन कंज्यूम द ट्री कॉम्पोनेंट ऑफ इट। तो ये टॉप जो होती हैं हमारे लीव्स होती हैं उनको कंज्यूम कर लेता है, और जो नीचे वाली हैं वो जो बाकी ज़ेब्रा और अदर हॉर्स
जो गोट्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये प्रेडेटर्स का ट्रैक भी दूर से जो है रख सकता है, तो अगेन अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशंस कर सकता है जिराफ विद डिफरेंट जिराफ्स, एंड ऑल्सो है ना, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रनिंग एट अ फास्टर स्पीड्स। तो ये जिराफ की अडेप्टेशन है, अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली जिराफ इज़ गोइंग टू गेट एक्सटिंक्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें कैंगरू रैट की, ये डेजर्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसने अपनी बॉडी में ऐसी अडेप्टेशंस की है कि जो ये सीड को कंज्यूम करता है, उस सीड में से मैक्सिमम वाटर जो है वो अपनी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा ये जो यूरिन है, इसका जो यूरिन है उसको ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रिलीज़ करता है, मतलब जितना भी ज़्यादा, जितने भी इसके जो बॉडी के अंदर इसके वो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि पानी कम से कम जो है वो जा सके। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो हमारा कैंगरू रैट है ये सर्वाइव करता है अडेप्ट करके। सिमिलर गोज़ विद द डेजर्ट कैमल। तो कैमल के अंदर हम्प होता है, आपको पता है, उसमें पानी जो है स्टोर करता है, और अपनी स्किन, अपनी फ्लैश को ऑक्सीडेशन करके ये वाटर जो है जनरेट कर सकते हैं। ये सारी अडेप्टेशन के मेथड्स हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें अडेप्टेशन के अंदर, तो अडेप्टेशन दो टाइप की हो सकती हैं, एक बिहेवियरल अडेप्टेशन और एक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं इन सिंपल टर्म्स, तो बिहेवियरल अडेप्टेशन इज़ रिलेटेड टू जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसे बिहेवियर्स एग्जाम्प्लीफाई करता है, कुछ ऐसे जो है बिहेवियर्स एग्जाम्प्लीफाई करता है जिससे वो एनवायरमेंटल में चेंजेस जो हो रही चेंजेस उसके साथ एब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो जैसे साइबेरिया में बर्ड्स हैं आपके पास, जब वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तो वो जो बर्ड्स होती हैं वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं, एंड दे ट्राई टू कम टूवर्ड्स द वार्मर एरियाज़ लाइक ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं। ऐसी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं ताकि वो उन कंडीशंस में से निकल के एक सर्वाइवेबल कंडीशंस में जो है वो एग्जिस्ट कर सकें। तो माइग्रेशन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन एंड इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिहेवियरल अडेप्टेशन। सिमिलरली एक बहुत इंटरेस्टिंग है ओपोसम्स। जब कोई प्रेडेटर ओपोसम के पास आता है, बेसिकली एक चूहा ही है ये, और जब कोई जैसे प्रेडेटर इसके पास आता है, जैसे लेट्स से स्नेक इसके पास आता है, तो दे स्टार्ट प्लेइंग डेड। डेड का मतलब है कि दे जस्ट, है ना, ऐसे लगता है जैसे डेड ही हो चुका है ये चूहा। तो ये जो स्टार्ट प्लेइंग डेड वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी बिहेवियरल प्रेडेशन के अंदर ही हम इसको डालेंगे, बिहेवियरल अडेप्टेशन के अंदर ही डालेंगे। सिमिलरली प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट टू कैप्चर मोर सनलाइट, है ना, जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा, तो जिसकी हमेशा जो उसका फेस होता है वो हमेशा सूरज के टुवर्ड्स होता है, तो जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ पे वो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल अडेप्टेशन। लेकिन स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन भी है, मतलब स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का बेसिक मतलब है कि बॉडी में आपने चेंजेस कर दिए हैं। बिहेवियर अडेप्टेशन में आपने बॉडी में कोई चेंज नहीं किया, आपने बिहेवियर में चेंज किया। लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की बात करते हैं तो वो आपने बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जिससे आप डायर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ये जो हमारा पोलर बेयर होता है, इसकी फर बड़ी थिक हो जाती है ताकि इसको वार्म रखा जा सके। सिमिलरली अगर हम एलन्स रूल की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग एलन्स रूल होता है, तो सेम स्पीशीज़ है लेकिन डिफरेंट क्लाइमेट में उनके फीचर्स बदल जाते हैं। अगर हम बात करें ये रैबिट की, तो ये रैबिट और ये रैबिट में डिफरेंस है। अगर ये रैबिट की हम बात करें तो इस रैबिट के जो ईयर्स हैं ये बड़े हो चुके हैं, लेकिन इस रैबिट के ईयर्स बहुत छोटे हैं। ये रैबिट आपको कहाँ मिलेगा? वार्म कंडीशंस के अंदर, और ये रैबिट आपको कहाँ मिलेगा? कोल्ड कंडीशंस के अंदर। उसका रीज़न क्या है कि जब आपके कान वगैरह बड़े हो जाते हैं तो सरफेस एरिया रैबिट बढ़ा लेता है, और यहाँ पे सरफेस एरिया जो है बढ़ा लिया, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस कर लिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी बॉडी की एनर्जी जो होगी, यानी कि बॉडी की जो हीट होगी उतनी ज़्यादा डिसिपेट होगी, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से जो बॉडी के अंदर वाली हीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगा ये रैबिट। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जो बॉडी की हीट है उसी को ही यूज़ करेगा टू हीट हिमसेल्फ, तो इस वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ एबल टू सर्वाइव इन सच कोल्ड कंडीशंस, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द हीट ऑफ द बॉडी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द एलन्स रूल, इसको बोलते हैं हम एलन्स रूल। और एलन्स रूल के अंडर जो भी कोल्ड कंडीशंस होती हैं उसके अंदर कान वगैरह छोटे हो जाते हैं, आईज़ छोटी हो जाती है, नोज़ छोटा हो जाता है, और जो भी हमारा सेम स्पीशीज़ जो है वो हमारी जब हम डेजर्ट कंडीशंस या फिर हम हॉट कंडीशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें बढ़ जाती है, बिकॉज ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का एक मेथड होता है।
तो ये था अडेप्टेशन के ऊपर आज का टॉपिक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अडेप्टेशन वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगा कि आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।